नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज सत्संग में। यहाँ हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं, तो यदि किसी का कोई अवलोकन है, अपनी कोई बात साझा करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। कुछ प्रश्न हैं, वहीं से शुरू करते हैं या कुछ किसी ने कुछ साझा किया था? और पिछली बार भी जैसा हमने बात करी थी, वहाँ पर 2 बातें आई थी कि तादात्म्य को लेकर के, उस पे भी आते हैं। और एक अपना एक विचार किसी ने मित्र ने रखा है, वहां से शुरू करते हैं कि हम एक बार जानकर वो होश पूर्ण मौन छोड़ देते हैं। शायद बार बार सत्संग सुनना, गुरु या कल्याण मित्र का बार बार किया गया इशारा ही वो रास्ता है। और शायद जब ये बार बार बोध होने की बात मन में उतर जाती है, तो ये प्रज्ञा युक्त मन को ही गुरु कहा जा सकता है। ये कोई प्रश्न है नहीं, उन्होंने अपना विचार रखा है कि ये होश, अगर इसको ऐसे देखा जाए कि, या एक प्रश्न इससे ये निकल के आता है कि क्या सत्संग होश को बनाए रखने में सहायक होता है? और दूसरा कि जो हम एक बार जान जाते हैं, उसको बार बार वो छूट जाता है, छिटक जाता है। तो 2 बातें निकल के आती हैं कि क्या ऐसा संभव है कि होश बनाए रखने की कोई तरकीब मिल जाए, कोई सहायता मिल जाए, कोई तरीका मिल जाए कि होश बना रहे। और दूसरी बात, क्या उसमें सत्संग या किसी का संग साथ जो उस रास्ते पे चल रहे हैं, वो सहायक होता है कि नहीं। तो इसको पहली बात पे आते हैं कि होश को बनाए रखने के लिए कोई तरकीब नहीं मिल सकती। अगर वो मिल जाएगी तो फिर वो यांत्रिक हो जाएगी, मैकेनिकल हो जाएगी। और वो जो हम पहले से जानते हैं, उसको हम प्रकाशित कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सीमित लगता है कि वो होश नहीं है वहां पर। वो एक दोहराव है, एक आदत है जो बार बार, जिस एक बैसाखी को लेकर के हम साथ चलना चाहते हैं। और ये जो चाहत है कि होश बना रहे, तो इसका अर्थ है कि वहां पर मैं हूं जो होश को बनाए रखना चाहता हूँ। तो वो मौलिक रूप से वहां पे एक भूल हो जाती है कि मैं बना हूं और होश भी बना रहे, या मुझे होश बना रहे। तो वो थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है, क्योंकि जब होश होता है तो वहां पर मैं जैसा कोई विभाजन नहीं होता। मैं और तुम जैसा कोई विभाजन नहीं होता। अहम और इदम जैसा कोई विभाजन नहीं होता। उसी को होश कहा जा सकता है, अगर एक परिभाषा उसको देनी है, कि जहां पर सहज प्रवाह है जीवन का, एक सहज बहाव है प्रकृति में, जो भी है वो, उसमें बहुत सहजता है, सरलता है। एक घर्षण नहीं है वहां पर, चोट नहीं है। चोट भी जो होती है वो एक ध्वनि, एक संगीत की तरह से वहां पर, जो आपस में, जो दो अलग अलग तत्व आपस में जब टकराते हैं, तो एक ध्वनि जो उत्पन्न होती है, वो एक संगीत की तरह से उत्पन्न होती है। पर हमारे विचारों में जो भावनाएं और एक द्वंद्व जो चलता है, वो अलग बात है। उससे दुख प्रकट होता है, उससे दोष प्रकट होता है, उससे अशांति सी, एक अजीब सी स्थिति प्रकट हो जाती है, जो एक सहजता को समाप्त करने लगती है। तो पहली बात, होश को लाने के लिए कोई कुछ चीजें सहायक होती हैं, जैसे कि एक सही समझ कि होश क्या है। एक सही समझ की बुद्धि की अपनी एक सीमा है, उसके आगे बुद्धि जा नहीं सकती। तो वो समझ मात्र ही काफी है। उससे ज्यादा अगर आप कुछ करेंगे या हम कुछ करेंगे उसको बनाए रखने के लिए, तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी।
दूसरी बात कि क्या सत्संग और गुरु या कोई मित्र वो सहायक हो सकते हैं, तो ये इसका उत्तर है कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसमें एक सम एक लय बन जाता है, एक आपस में जुड़ाव हो जाता है, जो कि हमारे चेतना को ऊपर की तरफ बढ़ाने के लिए सहायक होता है। अब ये सारे शब्द जो हैं पकड़ करके भी कोई रख सकता है कि हमारी बात कहाँ से आ गई, हम कहाँ से आ गए, या चेतना को ऊपर बढ़ाना यानी क्या। तो वो एक सापेक्षिक रूप से कहा जाता है कि एक ऊर्जा जो नीचे की तरफ जा रही है, वो ऊर्जा जब ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, जब वो उसका रुख अपनी तरफ हो जाता है, स्रोत की तरफ हो जाता है, तो उसको ऊर्ध्वगामी कह सकते हैं। तो ये बात आपकी सही है। अब पिछली बार जिस बात पे हमने समाप्त किया था सत्संग, पिछले रविवार को, वहां से शुरू करते हैं। कोई मित्र भी अगर इसमें अपना पक्ष रखना चाहे या अपनी बात रखना चाहे तो उनका स्वागत है कि जुड़ाव या तादात्म्य या पहचान या आइडेंटिफिकेशन क्यों पैदा होती है, और दूसरा कि वह क्या है जो तादात्म्य करता है। तो यहाँ तीन चीजें समझनी आवश्यक है कि स्तुति, एक निंदा और एक तादात्म्य। तादात्म्य से पहले स्तुति और निंदा आते हैं, यानी जस्टिफिकेशन और कंडेमिनेशन। स्तुति केवल प्रशंसा को स्तुति नहीं कहते, जो सही ठहराना अपने आप को कि जो ये हो रहा है ये बिल्कुल सही है, एक निष्कर्ष पे आ जाना, वो स्तुति। और उसको फिर जैसे आपने स्तुति की तो आप उसको इकट्ठा करना चाहते हैं या उसको बार बार दोहराना चाहते हैं। और निंदा का अर्थ है जो आप जिससे दूर भागना चाहते हैं, जो आपको परेशान कर रहा है। ये दोनों मिलकर के ही मन का निर्माण करते हैं। जो मन, अगर ये दोनों नहीं है तो मन नहीं होगा, और इन दोनों का जो कारण है वो है तदात्म, आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज से जुड़ जाना। तो प्रश्न ये उठता है कि ये मौलिक रूप से जो जुड़ना है ये क्यों पैदा होता है। तो पता चलता है कि असुरक्षा की एक भाव है हमारे अंदर, अपने आप को बनाए रखने की जो एक भय है कि मैं नहीं मिट जाऊं कहीं। वो जो असुरक्षा है, सबसे मौलिक सबसे सूक्ष्म असुरक्षा है कि मैं नहीं मिट जाऊं, जो ये मैं है ये बना रहे। वो एक भय जो है, उसके कारण हम किसी चीज को पकड़ लेते हैं। अब ये जो पकड़ना होता है ये भी भौतिक रूप से पकड़ने का अर्थ है कि आप किसी संबंध में जुड़ गए, पैसा इकट्ठा कर लिया, सुविधाएं इकट्ठी कर ली। और मानसिक रूप से होता है कि मेरा विचार, मेरे अच्छाई या कुछ भी जो आप, स्मृति, परिवार, ये मानसिक रूप से भी इन सब से जुड़ाव हो जाता है। तो मैं को बचाए रखने से ये सारे जुड़ाव, ये तादात्म्य पैदा होते हैं। तो उसके ऊपर वाला जो प्रश्न आता है कि फिर मैं क्या है, ये है क्या जो अपने आप को बनाए रखना चाहता है, कब पैदा होता है और क्यों पैदा होता है, और कहाँ पर इसको ढूंढा जा सकता है। उसी से जुड़ा ये प्रश्न है कि वो क्या है जो तादात्म्य करता है। क्या वो मैं है जो तादात्म्य कर रहा है या कर रहा हूँ। तो उत्तर आएगा कि वो मैं ही हूँ जो तादात्म्य करता है, और कोई तो है नहीं जो तादात्म्य कर सकता है। जो मैं या मन के परे है, वहां पे सहज संबंध है, वहां पर नैसर्गिक संबंध है, वहां पर कोई तादात्म्य नहीं है, कुछ जकड़ के नहीं रखा हुआ है, किसी को पकड़ के नहीं रखा हुआ। वहां कोई आग्रह नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए।
जो होता है वो बिल्कुल सहज सरल तरीके से होता है। तो जो देखने में अभी आ रहा है अवलोकन में, वो तो इतना ही दिख रहा है कि मेरा होना ही तदात्म का कारण है और तदात्म से मेरा होना और ठोस हो जाता है। तो ये एक दुष्चक्र है। जितना ज्यादा हम किसी को पकड़ के रखेंगे उतना ज्यादा मैं ठोस होगा, और मैं ठोस मतलब और सॉलिड हो जाता है, वो बहुत भारी हो जाता है। और वो भारीपन ही फिर अलग अलग हमारे जो कृत्य हैं, जो हमारे विचार हैं, हमारे जो वाणी है, हमारे जो कर्म है, उनमें अभिव्यक्त होता है। और इकट्ठा करने की प्रवृत्ति और सुरक्षा की भावना, या असुरक्षा से दूर जाना। असुरक्षा में हम सहज नहीं रह पाते, पर असुरक्षा में आप देखेंगे तो थोड़ा सा होश पाया जाता है। जब जीवन को कोई जोखिम होता है तो वहां पर थोड़ा होश आ जाता है, बेहोशी नहीं रहती। पर वो एक आरोपित होश है। एक जब सब कुछ सहज है, सब कुछ पेट भरा हुआ है, आप आराम से बैठे हुए हैं, कुछ करने को लिए नहीं है, तब भी मन क्यों शांत नहीं रहता? वो क्यों इधर उधर भागता रहता है? क्योंकि जो विचार है उनकी तरफ कभी हमारी दृष्टि नहीं गई, कि वो जो एक यंत्रवत गतिविधि है, मतलब एक यांत्रिक रूप से चलने वाला जो मशीन है, उसने एक जीवंत चीज को कैद करके रख दिया है। तो वो बड़ा दुखदाई एक प्रसंग हो जाता है, क्योंकि वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। आप हमें लगता है कि ये इच्छा पूरी हो जाए तब तृप्ति हो जाएगी, पर उस इच्छा को पूरे करने की प्रक्रिया में, उस दोहराव में, वो आदत के रूप में प्रकट हो जाती है, और उस आदत से वो मैं जो है और पुष्ट होता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे आप चीजें दोहराते हैं तो वो और ज्यादा दृढ़ होने लगेगा। फिर इसका दूसरा विपरीत होता है कि हम उससे दूर भागना चाहते हैं, उसको दोहराना नहीं चाहते, आदत को तोड़ना चाहते हैं। तो आदत को दमन के रूप में उसको दमित करना चाहते हैं, उसको दबा के रख देते हैं। फिर वो कभी ना कभी स्प्रिंग को जैसे आप दबाएंगे तो जैसे ही थोड़ा सा मौका मिलेगा, वो दोबारा से और भीषण रूप से वो प्रकट हो सकता है। तो ना दमन उपाय है, ना दोहराव उपाय है। तो फिर उपाय क्या है? उपाय है कि होश में आ जाना, या होश को अवसर दे देना। ये है क्यों तदात्म, और दूसरा कि वो क्या है जो तदात्म करता है। क्या ये शरीर तदात्म करता है? शरीर तो पूरी तरह से जुड़ा ही हुआ है, प्रकृति के साथ एक है। उसमें कोई अलग से वो नहीं है कि कुछ जुड़ जाऊं किसी से या किसी से टूट जाऊं, बहुत सहज है। फिर मन के पार जो है, वहां पर भी उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। और मन की जब हम दृष्टि डालते हैं तो मन ही तदात्म बनाना शुरू करता है। मन यानी एक केंद्र मैं का, जहां से अपने आप में अलग कर लेता हूँ प्रकृति से और आसपास जो भी है, जो विभाजन जहाँ बन रहा है वहां से। क्योंकि तदात्म या आइडेंटिफाई करके दूसरा स्टेप होता है संबंध बनाना, मतलब जुड़ना किसी से। आप हैं तभी तो आप किसी से जुड़ सकते हैं। अगर वहां पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या मैं वाकई में हूं या मैं एक विचार है, तो आप उसकी मौलिक जो केंद्र है वहां चोट पहुंचा रहे हैं। वहां पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। बिल्कुल ईमानदारी से उसको जांचना चाहिए कि वो क्या है जो तदात्म कर रहा है। उसकी जो वस्तु है जिससे तदात्म है, उसका उतना महत्व नहीं है। तदात्म हो कहाँ पर रहा है, और वो क्या है जो तदात्म करता है। अगर इस तरफ रुख हो गया, इस तरफ दृष्टि घूम गई, तो एक अभिनव वहां पर कुछ चीज पाई जाती है, जहां पर वो मैं रूपी जो संस्था है वो गिर जाती है।
उसका केंद्र वहां से छिटक जाता है, हट जाता है। ये अब मानने वाली बात नहीं है ना, इसको बौद्धिक रूप से जान करके इसको रखना है, वो बात भी नहीं। अभी आप इसको परीक्षण कर सकते हैं कि क्या ऐसा है कि वो मैं का केंद्र कहाँ है, क्या है, कैसे बनता है, कब बनता है, क्यों बनता है। इन सब चीजों पे अगर हम अपनी तरफ, उस मैं की तरफ दृष्टि ले लेंगे कि उसका स्रोत क्या है, वो धरातल क्या है, वो पृष्ठभूमि कहाँ है जहाँ से मैं रूपी एक संस्था प्रकट होती है और विलय होता है उसका। तो बस उतना सा ही तो अध्यात्म है। कोई और प्रणाम अश्विन मित्र? जी। जी नमस्कार। ये जो आपने कहा, इसमें एक स्थिति ये भी होती है कि जो तादात्म्य कर रहा है या निंदा या स्तुति में मन जा रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज हो रही है या ये सही नहीं हो रहा है, तो ये जो मन कर रहा है उसको भी अगर जाना जा रहा है, देखा जा रहा है कि ये जो कर रहा है मन, वो भी मन की ही स्थिति है और वो मन उसको निंदा कर रहा है और मन ही उसको स्तुति कर रहा है, लेकिन ये पूरी घटना को भी देखा जा रहा है। तो वो जो घटना को देखा जा रहा है, क्या उसी को होश कहा जा रहा है या ये भी मन की स्थिति है? इसको अगर आप थोड़ा और सूक्ष्म रूप से देखेंगे वेदिका जी, तो आप पाएंगे कि कोई भी जानना जो है वो मन की ही स्थिति होती है। अगर वहां पे जाना जा रहा है कि अभी होश है, तो वो मन की ही कोई गतिविधि है जो काम कर रही है। इसीलिए वो जो मन के पार है, वो मन नहीं जान पाएगा। मन एक छवि है। मन का अर्थ क्या होता है? संकल्प विकल्प, सोच विचार, छवियों का आना जाना। और छवियां अपने आप नहीं टिक सकती, उसका कोई धरातल है जिसपे वो टिकी हुई है। वो जो धरातल है वो मन के परे की बात होगी। है वो मन भी उसी सामग्री से बना हुआ है एक तरीके से। पर अगर उसको हम होश का नाम दें, जहां पर मन का अभाव है, मतलब अभाव का अर्थ ये नहीं है कि सोच विचार जैसे चीज है वो बंद हो सकती है। सोच विचार हमेशा तो आवश्यक नहीं होते। कभी कभी हम बिल्कुल मगन हो जाते हैं तो वहां सोच विचार गायब हो जाते हैं। पर कोई चीज हम जिसको बहुत बहुत तत्परता से चाहते हैं, तो सोच विचार उसके लिए बहुत एक्टिव हो जाएंगे उसको पाने के लिए। अब होश के संदर्भ में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो प्रकाशित होती है वहां पे। मतलब वो जो जान रहा है वो भी प्रकाशित है। वो जान रहा है वो भी एक विचार है, ये बात प्रकट है। तो जानने वाला वहां नहीं होगा कोई। नहीं तो फिर वो जो स्मृति में अंकित था कि ये होश है, वो देखा जा रहा है। हम्म। उसके विचार को देखा जा रहा है कि ये होश की एक कल्पना है कि ऐसी जब स्थिति होती है शरीर में या मन में, वो स्थिति को होश कहा जाता है। उसको देखा गया, ना कि जो होश है वहां टिका ना, टिकना भी नहीं कहा जाएगा, उसको अवसर दिया गया। थोड़ा सा सूक्ष्म हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हम बहुत आसानी से उसकी एक अनुभव की स्मृति को होश मान लेते हैं। उसकी स्मृति होश नहीं है। होश स्मृति होश में प्रकट है, ये कहा जा सकता है, उपस्थिति। हम्म। जी। जैसे अभी धन्यवाद। अगले दोहे पे आते हैं, ये बहुत सुंदर, मेरे को बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया आज कि पूरे सु परचा बया, सब दुख मेलिया दूरी, निर्मल कीनी आत्मा, तारथे सदा हजूरी। अब कबीर साहब की जो वाणी है ना, वो बिल्कुल ठेठ है। मतलब बिल्कुल जो सामान्य भाषा है वो है। उसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है, जैसे कि बहुत गहरे और बहुत
बहुत वजनदार शब्दों का उपयोग किया गया, ऐसा नहीं। बहुत सरल बोलचाल वाली भाषा है। उस समय जब वो थे, उस समय की भाषा में, जो हम आप जैसे अभी बात कर रहे हैं, उस भाषा में उन्होंने लिखा है। तो इसको अगर एक एक शब्द को समझें और उसका जो तात्पर्य है, जो मर्म है, अगर उसको हम पकड़ेंगे, तो वेदिका जी जो आपने पूछा वो वहीं पे निकल के आता है। पूरे सुपरचा भया, परचा मतलब परिचय, और पूरे मतलब अद्वैत, वो जो दो नहीं है, जहां कोई जानने वाला नहीं है, उससे जब परिचय हुआ तो क्या होता है, सब दुख मैल्या दूरी, सब तरह के दुख और मैल जो है वो दूर हो गए, समाप्त हो गए, मिट गए। निर्मल कीनी आत्मा, अभी बहुत सुंदर है। हम समझते हैं कि आत्मा से हम निर्मल हो सकते हैं, यहाँ उल्टा कह रहे हैं कबीर साहब कि वो जो मैं का भाव था वो समाप्त हो गया, उसमें जो मल था मैं का वो हट गया। तार्थे सदा हजूरी, तार्थे का शायद उनका तात्पर्य रहा होगा तीर्थ, और वो हजूरी का अर्थ है उपस्थिति, वो होश। यानी कि जब मैं का मैल हट गया तो वो जो तीर्थ है वही तीर्थ है, वहीं पर तीर्थांकर है, वहीं पर सदा है वो, और वो प्रकट है, वो उपस्थित है, वो होश है। बस एक ही शर्त है कि जो आत्मा यानी मैं, वो निर्मल हो गई। किस विधि से हुई, वो भी कोई उसका कोई उसका कोई महत्व नहीं है किस विधि से हुई, पर क्या वो हुई, चाहे वो ज्ञान से हो, भक्ति से हो, कर्म से हो, ध्यान से हो, या अनायास हो जाए, अकारण हो जाए, पर उसके जो लक्षण है कि दुख नहीं होगा, मैल नहीं होगा, वो उस रूप में प्रकट होती है जहां निर्मलता है। जहां मैं हट गया तो वो मैल हट गया, और परिचय हुआ। यहाँ उन्होंने जानना नहीं लिखा, लेकिन थोड़ा भेद है, एक पहचान हो गई उससे। हम जो तादात्म्य की बात कर रहे थे वो भी पहचान है, पर वो पहचान उससे है जो अस्थाई है, जो बदल रहा है। उस स्रोत की तरफ अगर पहचान हो गई, रुख घूम गया उस तरफ, तो वो पूरा है, वो अधूरा नहीं है। हमारी पहचान में एक जानने वाला बना रहता है और एक जिसको जाना जा रहा है वो बनता है, तब हम उसको पहचान का या जानने का, उसमें हम जानना कह सकते हैं उसको। मतलब तीनों चीजें जब है तब जानना घटता है। जानने वाला, जो जाना जा रहा है, तभी जानना शब्द का कोई सार्थक अर्थ है। पर पहचान का अर्थ है कि वो आप उसको जानते हुए भी नहीं जानते, और वो पूरा है, अधूरा नहीं है। जानना अधूरे में होता है। तो वो रुख घूम गया, वो एक बस दृष्टि जो है वो घूम गई अपनी तरफ। उसको उन्होंने कहा पूरे सुपरचा है, सब दुख मेलिया दूरी, निर्मल कीनी आत्मा, तारथे सदा हजूरी। वो हमेशा हजूरी, मतलब वो उपस्थित है, प्रकट है। केवल हम जो मन बीच में आ जाता है मैं के रूप में, आत्मा यानी मैं, वो मैं के रूप में जब मन आ जाता है तो वो मलिन हो जाता है, वो दूषित हो जाता है, दोष आ जाता है। वही मौलिक दोष है, वही मौलिक तदात्म है जो निंदा और स्तुति के रूप में प्रकट होता है। और उसका अभाव दुख और निर्मलता, दुख का अभाव और निर्मलता के रूप में प्रकट होता है। अब वो क्या है, उसकी परिभाषा में अगर हम जाएंगे तो फिर बुद्धि और मन की एक प्रक्रिया शुरू हो गई कि ऐसी विधि करने से वो परिचय हुआ, या वो जो पुराना परिचय था उसकी स्मृति भी अगर अभी हम ला करके रोकना चाहते हैं, उसको स्थायी करना चाहते हैं, तो वो मन की गतिविधि है जो बहुत जल्दी, बहुत थोड़ी सी देर में उसको एक बिल्कुल यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में लेकर के आ जाएगी, सूक्ष्म रूप से, बिना जाने कि वो मैं अब एक सूक्ष्म रूप में प्रकट है जो समझ रहा है कि वो जान गया। प्रणाम अश्विन जी।
जी नमस्कार। अ, जैसे मैं एक बात रखना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए एक एक बाई 50 का एक पटिया है, मान लीजिए एक रास्ता है चलने का, एक बाई 1 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा, और ये हम इसको जमीन पर रख देते हैं और हम कहते हैं सबसे कि इसके ऊपर चल के निकल जाओ इसके ऊपर। तो मैं भी उस पर चल के निकल जाऊंगा और सभी लोग उस पे से चल के निकल जाएंगे, क्योंकि वो जमीन पर रखा हुआ है। अब उसी पटिए को हम ऊंचाई पर रख देते हैं, 2 मंजिल 2 मकान है उनके बीच में रख देते हैं। अब कहते हैं कि ठीक है, अब इस पे से निकल के जाओ आप लोग सब, मैं भी चलता हूँ उस पे से। तो मैं 2 कदम भी उस पर नहीं चल पाऊंगा, 1 कदम भी नहीं चल पाऊंगा उस पे, क्योंकि वो अब, जबकि वो 1 फीट चौड़ाई है और जो पहले था वही का वही पटिया है, कोई अंतर नहीं आया उसमें। जो मैं जमीन पर बिल्कुल आराम से निकल गया था उस पर से, सभी लोग निकल गए थे, बूढ़े बच्चे कोई भी, कोई किसी को दिक्कत नहीं आई। उसी को जब हमने 2 मंजिल ऊपर रख दिया तो उस पे से अब 1 कदम रखना भी उसके ऊपर संभव नहीं हो रहा है। तो इस इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जितनी सुरक्षा में होते हैं उतने हम बेहोशी में होते हैं, और फिर ये कौन सी चीज काम करती है यहाँ पर। तो थोड़ा आप इसके ऊपर विश्लेषण कीजिए थोड़ा सा, तो इसमें हमको होश का कुछ निकल कर आएगा शायद। जी। ऊंचाई से आपका तात्पर्य क्या है? मतलब एक तरह से ऊंचाई वो होती है कि जो हमने आयोजित करके किसी ऊंची जगह पे पहुंच गए। दूसरा होता है हाँ, कि नहीं, एक वो गहराई का जो गिरने का खतरा है वहीं पे हमने उसको रख दिया है। अभी जब हमने जमीन पर रखा था तो वहां पर सब लोग निकल गए थे उस पर से, उसी पटिए पे से जी जी सब जी। आराम से निकल गए। लेकिन अभी हमने उसको हाइट पे रख दिया, गिरने का खतरा आ गया वहां। अब बिल्कुल हम कह सही रहे कह हैं कि रहे हैं। अब इसके से निकलो, तो अब हम्म, निकलने में दिक्कत आ गई, जबकि कोई पटिए में कोई अंतर नहीं आया है। तो यहाँ पर सही एक कह रहे हैं। बेहोशी है, और जो होश है वो हमको समझ में आएगा थोड़ा सा इसमें, कि बेहोशी हम जो भी हम कर रहे हैं सुबह से शाम हम्म, तक, जब जितने भी समय हम हैं, तो हम एक बेहोशी में ही हैं लगभग लगभग। नहीं, आपने अच्छा उदाहरण दिया। इस पे थोड़ा सा थोड़ी देर अगर हम बात करें जी। कि जैसे ही आप धरातल से दूर होते हैं, मतलब जो पृष्ठभूमि है उससे जैसी दूरी हुई तो असुरक्षा बढ़ने लगती है। तो जितना ज्यादा मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं कुछ विशेष हूं, या मैं बिल्कुल उल्टी बात भी इसमें सत्य होती है कि मैं बिल्कुल निरीह हूं, मतलब बहुत ही दयनीय हूं। दोनों स्थिति में अच्छा हूं या मैं बुरा हूं, दोनों ही बातें। तो वो धरातल से दूरी बनती जाती है। जो आपने कहा पट्टा जो है हमने ऊंचाई पे रख दिया, तो वो जो विशिष्टता, अपने आप को विशेष मान लेना कि मैं ऊंचे किसी पद पे हूँ, या कोई प्रतिष्ठा या कोई ओहदा या कोई कोई मुझे पुरस्कार मिल जाए या मिल जाए, मिल चुका है या मिल जाए, या लोग मेरी तारीफ करें, इस तरह की जो बातें हैं वो उस पट्टे को धरातल से दूर करती जाती है, क्योंकि निर्भरता आने लगती है जो कि आपके हाथ में नहीं है। जब वो पट्टा जो भी आपने लकड़ी का समझ लीजिए नीचे धरातल पे रखा है, तो वो पूरी तरह से स्थिर है, स्टेबल है वो, क्योंकि सपोर्ट है सब जगह से उसको, और जुड़ा हुआ है जहां पर उसको हिलने डुलने की संभावना नहीं है, तो सहज वहां व्यवहार रहता है। जैसे ही आप अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेते हैं, ऊंचाई पे ले जाते हैं, चाहे वो ऊंचाई बुराई के रूप में हो या अच्छाई के रूप में हो, जैसे आप तोड़ लेते हैं अपने आप को धरातल से, तो आप पाएंगे कि मैं अकेला पड़ने लगा। मैं जो है अकेलेपन का नाम होता है, मैं जो है वो आदत का नाम होता है, मैं जो है स्मृति का नाम होता है, मैं जो है वो बनावटपन का नाम होता है, मैं जो है वो असहजता का नाम है। तो ये सारी चीजें जो है वो मैं है। सोच विचार का नाम मैं है, संकल्प का नाम मैं है, विकल्प का नाम मैं है। ये सब मैं जो है वो धरातल से दूर होता गया। तो वहां पर चलना तो बहुत मुश्किल है, वहां पर तो पैर टिकाना बहुत बहुत दुर्लभ है।
अभी भी फिसल सकते हैं, फिसलते ही रहते हैं। थोड़ा फिसले, चोट खाई, फिर भूल गए, फिर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जबकि दूसरा विकल्प ये है कि जो मैं का स्रोत है वो धरातल है, उस तरफ अगर दृष्टि है तो बाहर के कार्य अपने आप सुचारू रूप से चल सकते हैं, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर रहे, आग्रह नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप व्यवहारिकता में और आसपास जो चल रहा है उससे बिल्कुल छोड़ करके भाग जाए। वैराग्य ना लिप्त होना है ना भागना है, एक बीच की स्थिति है जिसको बुद्ध ने मध्य मार्ग कहा। तो बुद्ध ने 2-3 शिक्षाएं थी उनकी, एक मध्य मार्ग, एक सजगता उसके साथ, होश, और एक संयम। ये 3 चीजें उन्होंने शिक्षाओं में बहुत महत्व दिया, इन तीनों चीजों का। तो ये तीनों चीजें अगर हैं, मध्य मार्ग, संयम और होश, तो फिर वो पट्टी जो है वो जमीन पे रखी हुई है, फिर उसमें असुरक्षा नहीं आएगी। और सबसे ज्यादा असुरक्षा में सहजता अगर आप पा सकते हैं तो फिर जीवन बहुत सहज हो जाएगा, फिर कोई भाग दौड़ जो है वो समाप्त हो जाएगी। असुरक्षा में ही अंतिम सुरक्षा है, वास्तविक सुरक्षा है, जहाँ योजनाएं बनाने की जरूरत नहीं है, जो आएगा वो प्रकट ही है। जैसे अभी कबीर साहब का जो दोहा है उसमें उन्होंने लिखा कि सदा हजूरी, हजूरी मतलब उपस्थिति, वो सदा है। वो कौन सा धरातल है जिसपे हमेशा उपस्थिति है, जो आप नहीं लाते, जिसमें आपका कोई भूमिका नहीं है उसको लाने में या हटाने में। उस धरातल से वो प्रकट होता है, मैं उसमें विलीन हो जाता है। तो जिससे जो प्रकट है और विलीन हो जाता है वो उस तरफ दृष्टि है, उसी को अंतर्दृष्टि कहते हैं। शायद मैं बात स्पष्ट कर पाया सुवेद जी। हाँ जी, आपने और भी नए अर्थ उसमें दिए, बहुत अच्छे आपने, क्योंकि धरातल से हट जाना ही वो बेहोशी पैदा कर देता है। और मैं इसमें एक दो बात और कहना चाहता था इसमें, कि मैं इस तरफ ध्यान दिलाना चाह, मतलब हम समझना चाह रहे थे इसको इस तरफ, कि जब हम वो जमीन पर रखी हुई है वो, तब तो हम बहुत आसानी से उस पे से निकल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो और उसी को जब हमने हाइट पर रख दिया, तब तब भी वो उतना ही चौड़ा है, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ है, लेकिन अब वहां पर निकलने में दिक्कत आ रही है। तो इसका ये अर्थ भी निकल सकते, ये अर्थ भी दिखता है इसमें, कि हम बेहोशी में, हम हमारा जो मन है वो सहजता से बेहोशी में ही जाने का आदी है। और जब उसको ऊपर कर दिया तो वो वहां पर, जब जीवन के ऊपर खतरा है, या अब उस पट्टे पर बेहोशी में चला नहीं जा सकता है, तो मन का चलना अर्थात बेहोशी में चलना है। अब उस जब जब वो हाइट पर पहुंच गया तो वहां अब सजगता, सजगता से ही वहां से निकला जा सकता है, होश में, वर्तमान में। अब जैसे देखिए, जब हम नीचे पट्टे पर से निकल रहे हैं तो अतीत भी वहां पर विचार के रूप में काम करता रहेगा अपना, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अतीत में जो विचार चल रहे हैं, अतीत जो स्मृति जो लगातार जो विचार प्रक्रिया कार्य कर रही है, हम नीचे जमीन पर जब पट्टे पर चल रहे हैं तो वो विचार प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वो चलती रहेगी अपनी। भविष्य की योजनाएं मन में चल रही हैं तो वो भी चलती रहेंगी, उसको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब वो पट्टा हाइट पर है तो वहां ना अतीत की विचार चल सकते, ना भविष्य की योजना चल सकती। वो खतरा इतना है कि वहां पर प्रेजेंट मोमेंट में रहना आवश्यक हो जाता है पूरी तरह से। तो यदि कोई व्यक्ति प्रेजेंट में पूरी तरह से है, जहां पर वो अपनी आदत से नहीं चल रहा है, तो वो ऐसे ही सहज रूप से निकल जाएगा जैसे नीचे रखा होगा। लेकिन जो बेहोश, क्योंकि हम बेहोशी में है पूरी तरह से, ये मन बेहोश है, तो अब वो बेहोश मन वहां पर आगे नहीं चल सकता उसको। एक ये चीज भी दिखाई देती है कि ये जो कपना होता है, ये बेहोशी का ही लक्षण है, कि जो कप जाता है। इससे इससे ये भी अश्विन जी निकलता है। प्रणाम जी। अश्विन जी 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 बोलिए।
इसमें मैं सुवेद जी की बात में एक बात मन में आ रही है, प्रश्न उठ रहा है, वो मैं रख रही हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि ये सजगता या होश, तो सजगता और होश जैसे हम समझते हैं कि वो एक नैसर्गिक अवस्था है, उसको साधा नहीं जा सकता, वो वहां पे है। तो क्या हम सजग रहते हैं या होशपूर्ण रहते हैं, तो वो स्थिति मतलब नैसर्गिक स्थिति से विपरीत नहीं हो गई क्योंकि हम उसको साध रहे हैं? तो इसके बारे में कुछ कहें। बिल्कुल विपरीत है। अगर हम उसको साध रहे हैं तो फिर वो सहज कैसे हो गई, और सहज है तो फिर साधना नहीं होगा। सहज का अर्थ क्या होता है? जो बिल्कुल नेचुरल है। जैसे अभी हम बैठे हैं और सांस चल रही है, तो सहज रूप से वो अंदर आ रही है, जा रही है। जब तक उसमें कोई अवरोध ना पैदा हो तो हमें पता भी नहीं चलता कि सांस चल रही है। सिर है, जब तक सिर में दर्द नहीं हो तो हम कहाँ उसकी तरफ ध्यान देते हैं कि कुछ है शरीर में सिर जैसा। वैसे ही सहज होश है। अगर आपको सिर को अपने ऊपर लगा करके रखना है हमेशा, या सांस को चलाने के लिए प्रयत्न करना है, तो फिर आप जैसे सोते हैं तो सांस फिर भी चल रही है, वहां पर सांस रुकी नहीं, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं था। वैसे ही होश है कि उसमें कोई प्रयत्न आ गया तो फिर होश नहीं है, प्रयास आ गया तो होश नहीं है। तो और फिर जैसे ये ही तो आयोजित एक हम करते हैं ना, जैसे जी। सुवेद जी बोल रहे थे कि ऊपर हम ऐसी हम्म। जगह पहुंच गए जहां पर कि वो आयोजित रूप से सजगता बनाई ही है, तो फिर वो हम्म। टूट भी जाएगी, वो टिकेगी कहाँ? सहज नहीं रही वो। हम्म। सजगता में सहजता होना आवश्यक है, नहीं तो वो सजगता आरोपित है। वो आपने किसी विधि से, किसी उसको तरीके से संजो करके वहां पे टिका दिया है। तो जिस प्रयास से आपने टिकाया है, वहां खतरा है उसका टूटने का, गिरने का। हाँ, अर्थात हम यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि हाँ कहिए सर, सुवेद जी आप कहिए। मैं ये कहना चाहता था इसमें कि ये हम जो एक जो प्रयोग है ये इस तरह का, ये इस चीज को समझने के लिए है कि किस स्तर पर हम बेहोशी में हैं। भाई जब वो पटिया नीचे रखा है जमीन पर, तो हम आराम से उसमें निकल रहे हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि हम तो सहज होश में हैं। वहां पर जब वो पटिया नीचे रखा है तो हम चल रहे हैं उस पर, और हम ये भी मान सकते हैं कि हम सहज होश में है, सहज स्थिति है हमारी। तो यदि सहज स्थिति हमारी होश में है तो हम जब वो पटिया चाहे वो 10 किलोमीटर ऊपर रखा हो, चाहे वो हिमालय की चोटी पर भी रखा हो, नीचे कितना भी बड़ा गहरी खाई हो, और यदि कपड़े वो निकाल बिल्कुल के ठीक ठीक उसी तरह से रखा हुआ है जैसे जमीन पर रखा है, तो वो सहजता से वहां भी निकल जाना चाहिए यदि सहज होश है तो मैं वही कह रहा था कि यदि सहज होश है, वर्तमान स्थिति है, यहाँ तक की स्थिति अगर किसी की है, तो वहां भी वो सहज सहज रूप से ही निकल जाएगा। उसमें जमीन पर चलने में और कितने भी हाइट पर चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चूंकि मन की स्थिति ये है, अभी वर्तमान स्थिति जो हम हमारी है, तो हो सकता है कि हम जो सहज होश मान के बैठे हों, उसको हमने ठीक से नहीं देखा हो, और हम जो पटिया नीचे जमीन पर रखा है उस पर तो हम बिल्कुल निकल ही रहे हैं। मतलब हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप हैं हम पूरी बेहोशी में कर ही रहे हैं। हमारे हाथ पैर हम चलते हैं तो हमको पता नहीं रहता है कि हम कैसे चल रहे हैं। हमारे विचार आते जाते रहते हैं, हम स्मृति में डूबे रहते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं। तो हम कभी वर्तमान में होते ही नहीं है, हम लगातार आगे पीछे बेहोशी में ही है। मतलब तो जैसे हम जमीन पर पटिया रखा है, इस तरह से हम उस पर ये समझते हुए कि हम तो होश में है पूरी तरह से, और चले जा रहे हैं उसमें से। तो यदि हम इन प्रक्रियाओं को, जो जिसको अवलोकन कहते हैं या जिसको प्रेजेंट में रहना कहते हैं, वर्तमान स्थिति में रहना है, उसको यदि हम देखना चाहें, तो इसको देखने के लिए मैंने ये कहा कि क्या हम वर्तमान में हैं। यदि वर्तमान में है तो फिर कभी हम विचलित नहीं हो सकते, चाहे वो स्थिति, चाहे वो पटिया जमीन पर हो, चाहे वो हाइट पर। प्रणाम ये सभी को। मैं जी एक बात कहना चाहती हूँ, आवाज आ रही? हाँ जी, बोलिए। मैं जो भी वार्तालाप हो रही है,
तो उसमें मैं ये कह रही, जैसे आपने एक बोला, पूरे सुपरचा भया सब दुख मिल्या दूरी, निर्मल कीनी आत्मा साध्य सदा हजूरी। मतलब उन्होंने ये कहा है कि पूरे से परिचय भया, अगर हमारा परिचय, अगर हमें परिचय हो जाता है अपनी आत्मा और मैं का, यानी कि पूरी तरह हमें ये समझ आ जाती है कि आत्मा क्या है और मैं क्या है, तो मुझे लगता है कि वो आत्मा, हमारा इंकार मिट के आत्मा निर्मल हो जाती है। तो उसमें होश या बेहोशी या वो सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होती। अगर हमारा पूरे से परिचय हो जाता है, अगर हमारी पूरी समझ हो जाती है कि पर्दा क्या है और पिक्चर क्या है, अनुभव क्या है, अनुभव करता क्या है, अगर हमने उस चीज को समझ लिया, बस समझ ही तो है मेन, समझ से ही हमारा मुड़ेगा, जो हमारी दृष्टि बाहर थी वो अंदर हो जाएगी। तो अगर हमारा परिचय हो जाता है उस चीज से पूरा, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हमें होश देखना है या बेहोश देखना है या कुछ करना है। वो अपने नमस्ते आप ही होश बना ही हुआ है और बना ही रहेगा। जी अश्विन जी, नमस्ते। नमस्ते। मुझे भी थोड़ा सा इस पे और क्लैरिफिकेशंस चाहिए थी। अभी जो आपका कन्वर्सेशन हो रहा था सुवेश जी से, उन्होंने एक मेटाफर दिया उसका कि सीढ़ी का, तो इतनी बात तो समझ आई है कि जो आई थॉट, जो हम परमानेंट समझते हैं, जिसको जब भी कोई खतरा दिखता है तो वो एक अलग तरह की या दुख दिखता है तो वो उस बेहोशी से छूटना चाहता है, काइंड ऑफ थिंग। तो उन्होंने कहा, दैट वाज एक सिचुएशन दी कि ऊपर जो है वो एक होश दिखता है और उस होश में चलते हैं। तो बट अब जैसे मधु जी बता रही थी कि पूरा देख ही लिया, देखा तो देख लिया वर्चुअली, समझा तो ज्ञान की दृष्टि में हम सब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आइडेंटिफिकेशन इतनी स्ट्रांग है। तो वही तो पूरा परिचय नहीं हुआ ना हमारा। अगर हमारा पूरा परिचय हो जाता है, मान लो हमने पूरा उस चीज को अपने आत्मसात कर लिया कि भी आत्मा क्या है या मैं क्या हूँ, मैं झूठ हूँ और आत्मा ही सच है, वो असीमित है, वो असीमित है, वो सत्य है, वो सत्य है, तो इतना अगर हमने अपने अंदर समझ लिया तो फिर किसी और चीज की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। बस उसी को ही हमने प्रगाढ़ करना है या मतलब उसमें रहना है। रह ही सकते हैं हम, प्रगाढ़ कर नहीं सकते, रह सकते हैं बस। तो रहने अश्विन में जी, ही हम शायद धीरे धीरे ये चीजें खत्म होंगी, मुझे जैसे लगता है। मेरा यहाँ पे एक और मतलब मुझे जो ऐसा लग रहा था कि उस आई थॉट के साथ मैं 50 ईयर से रह रही हूँ, मुझे वही प्राइम लग रहा है, मेरी सारी एक्टिविटीज उसी आई थॉट से रिलेटेड है। यानी कोई उस आई को मतलब फियर आता है तो मैं कहती हूँ कि मतलब सारा स्ट्रगल जो है उस आई को ही मेंटेन करने का है। ऑल माई एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड, अपने आप को बनाना, सब कुछ करना, अपने आप को संभालना, सब योजनाएं बनाना, उस आई को ही प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हो रही है। अब ये चीज दिख गई कि वो तो कहीं दिखता नहीं है, उसके बाद भी मतलब उसके बावजूद भी कि वो 50 ईयर्स की रेपिटेशन जो है वो चल रही है, 50 ईयर्स की रेपिटेशन की मैं ऑल माई एक्टिविटीज 24 आवर्स उस आई सेंट्रिक चल रही है। तो क्या देख लेना, जिसको आप कह रहे हो कि धरातल की तरफ मुड़ जाना, क्या देख लेना कि अरे मैं तो हूं ही नहीं, क्योंकि जब भी मैं खुद को ढूंढने जाती हूँ तो वो दिखता नहीं है, वो मिलता नहीं है, कोई आंसर नहीं मिलता। तो क्या केवल देख लेना ही इसका वो है, या जैसे आप कह रहे हो कि कंप्लीट, जो अभी मधु जी भी बता रही थी कि पूरा जान लिया, क्या केवल इसको देख लिया ही पूरा जान लिया है, या इसके अलावा क्या? शायद मैं अपनी बात को इतना क्लैरिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि जो एक आदत इतनी पुरानी बनी हुई है, क्या केवल देख लिया, क्योंकि मैं इसको देख रही हूँ कि अरे मैं तो कहीं कभी भी मैं देखती हूँ, जब भी ग्रॉस रियलिटीज के साथ जाती हूँ, जब भी मुझे कभी दुख आता है या मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं चेक करती हूँ कि ये कौन है जिसको हो रहा है, और दिखता है कि अरे वहां तो कुछ है ही नहीं। अगेन एंड अगेन ये चीजें, ये प्रोसेस चल रहा है। तो क्या ये यही है धरातल की तरफ मुड़ना? जी, तो 3-4 अलग-अलग अनुभव साझा हुए। तो पहले नीरू जी आपसे ही शुरू करते हैं। जो आपने कहा कि
जो दोहराव है मैं का, बार बार वो आता रहता है, उसको जान लेना ही होश है क्या? वही, या उसमें कुछ और करना है वहां पर? मतलब कोई, देखिए उसको जाना उसी को जा सकता है जो मैं नहीं हूं। मतलब अगर हम मैं को उस संदर्भ में पकड़े कि जो मैं के पार है, वही जान सकता है इस पूरी गतिविधि को। इस गतिविधि को जो जान रहा है, वहां कोई जानने वाला नहीं है। अगर हम समझते हैं या मैं समझ रहा हूं, तो वो समझ है ही नहीं, क्योंकि मैं वहां पे बना हुआ हूं समझने के तौर पे। और उसमें एक गैप है, दूरी है, कि मैं हूं और एक समझ है। समझ का अर्थ है कि जो समझा जा रहा है और जो समझ रहा है, ये दो नहीं है। ये दो हमेशा एक ही रस्सी के सिरे होते हैं, एक ही डंडी के दो सिरे हैं। एक है तो दूसरा होगा ही होगा। तो जो दोहराव है, इसका कोई अंत करने का कोई विधि नहीं है, कोई इसमें कोई प्रयास नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, तप नहीं है यहाँ पर। क्योंकि तप, मेहनत, प्रयास, इन सब में दो मजबूत होते हैं। जो प्रयास कर रहा है और वो उससे अलग हो जाता है जो लक्ष्य है, जो प्रयास किया जा रहा है उससे वो भिन्न है, तभी तो वो प्रयास कर रहा है। तो इस समझ से ही वो गिर जाता है। जैसे सपना देखा जा रहा है, सपने को, सपने में आप कुछ भी करते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा, कितनी भी मेहनत तप करते रहिए। पर जैसे ही जागृति आई, तो वो सपना, जो निद्रा है, वो बेशक हजारों साल पुरानी है, वो टूट गई समझ मात्र से कि वो सपना था। वैसे ही जब ये वाली निद्रा टूटती है, जो जागृत में हम बेहोशी की निद्रा है, तब पता चलता है कि ये तो है ही नहीं कुछ, ये तो बिल्कुल बात ही कुछ और है। तो उसमें, इसीलिए तो वो कबीर साहब उसको बार बार बोलते हैं कि ये कुछ समय की देरी नहीं है, इसमें इसमें कोई मेहनत की बात नहीं है, ये बस है हजूरी, मतलब वहां उपस्थित है। तो इसको हम, परेशानी क्या उत्पन्न होती है कि हम उसको एक कॉन्सेप्ट की तरह समझ जाते हैं नीरज जी। अगर वो दिख गया, फिर कोई संशय उठ ही नहीं सकता। फिर वो ऐसे दिखेगा जैसे आपके हाथ में कोई सामान रखा हुआ है, जिसको हाथ में आंवला करके एक शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि हाथ में आपके मोबाइल पकड़ा हुआ है आपने, उतना स्पष्ट दिखेगा कि देखने वाला और दिखने वाला दो नहीं है। ये जानने मात्र से ही सारा द्वंद, सारी दुविधा, सारी योजनाएं, सारा प्रयोजन, सारा इच्छाएं, सारे लक्ष्य, सारा भविष्य, सारा भूत और सारा वर्तमान भी गिर जाता है। वर्तमान जैसी भी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि वर्तमान, जो सुवेद जी की बात पे आते हैं, उन्होंने कहा कि वर्तमान में रहना, वर्तमान में आप कैसे रह सकते? वर्तमान में रहने का अर्थ क्या होता है? कि मैं हूं और मैं भविष्य में नहीं जा रहा हूं और भूत में नहीं हूं। तो वो मैं ही नहीं रहेगा जो ये कह सके कि वर्तमान में हूं। भूत और भविष्य में ही मैं बनता है। और अगर भूत भविष्य नहीं है, तो मैं का भी कोई अर्थ नहीं रहता। वो समय का अभाव है जिस धरातल की बात होती है। पर ये बुद्धि से ही जाना जा सकता है कि वो समय का अभाव यानी क्या, मन का अभाव यानी क्या। तो इसको दूसरी तरह से पकड़ा जाना चाहिए कि वो होश क्या है जो मैं नहीं साध रहा। अब इसमें इसमें कोई उलझन नहीं पैदा हो सकती कि जो भी कुछ मैं साधता हूँ, वो विसर्जित हो गया, उसका वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ऐसे ही मधु जी ने जो बोला कि मैं और आत्मा, कि मैं भ्रम है और आत्मा जो है वो सत्य है, ये भी एक विचार है कि आत्मा सत्य है। कैसे जाना, किसने जाना? जो जाना वो उससे भिन्न नहीं था जो जाना गया। तो दोनों ही के दोनों मिथ्या है। जो जान रहा है कि मैं आत्मा हूं, और ये जो बात जानी जा रही है, ये दोनों एक ही बात है, इनमें भेद नहीं है। मैं और मेरा क्रोध एक ही है।
जब क्रोध समाप्त हो जाता है तब कहा जाता है कि मैं क्रोधित था, पर वहां मैं वो नहीं था जो क्रोधित था। उन दोनों की इसकी स्मृति को वो कह रहा है, और वो भी बाद में जब वो घट गया, समाप्त हो गया, कि मैं क्रोधित हुआ। मैं क्रोधित नहीं हुआ, क्रोध था, और वो क्रोध ही मैं था। मैं क्रोधित नहीं हो सकता, मैं ही क्रोध हूं। इसको समझिए, मैं आत्मा नहीं हो सकता, ना मैं कोई आत्मा से भिन्न हूं। ये दोनों बातें बिल्कुल कॉन्सेप्ट में आ जाएंगी अगर हम दोनों में से एक को भी सत्य मान लेंगे कि आत्मा है या आत्मा नहीं है। ये एक निश्चित बात हो जाएगी, बुद्धि से जानी हुई बात हो जाएगी, स्मृति से जानी हुई बात हो जाएगी, एक ज्ञान की बात हो जाएगी। तो जैसे शिव सूत्र के पहले 2 सूत्र जो है, उसको अगर आप थोड़ा सा विचार करें, आदित्य जी से कल बात हो रही थी उसी पे, कि चैतन्यम आत्मा और ज्ञानम बंधा। तो चैतन्यम आत्मा उल्टा बोला गया है। आत्मा यानी मैं का अर्थ है यहाँ पर, आत्मा से बस मैं समझिए और कुछ नहीं। और जो चैतन्य मतलब जो जान रहा है मैं को, वो चैतन्य ही मैं है। ये बिल्कुल अलग स्तर की बात है, जहां पर दोनों में भेद नहीं है, जो जान रहा है और जो जाना जा रहा है। मैं यानी जिसको जाना गया, और चैतन्य मतलब जो जानने की शक्ति, जानने की शक्ति ही जानने में परिवर्तित हुई है। पर अगर यहाँ जानना बचा हुआ है तो उन्होंने कहा ज्ञानम बंध, यानी अगर जानने वाला और जानने में भेद है या जानना घट रहा है तो वो बंधन है। अगर ये ज्ञान हो रहा है कि मैं होश में हूं तो वो बंधन है। अगर ये ज्ञान हो रहा है कि मैं चैतन्य हूं तो बंधन है। अगर ये ज्ञान हो रहा है कि मैं आत्मा हूं तो वो बंधन है, क्योंकि वो एक एक तरह से विघ्न पैदा कर रहा है, जो सहजता है, जो होश है, और जो संयम है, उसमें जो मध्य मार्ग है उसमें वो होश बेहोशी पैदा कर रहा है। और सुबह जी ने जो कहा, किसी भी उदाहरण को बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, नहीं तो उसी में उलझ जाएंगे। वो बात वही समाप्त हो गई कि जैसे ही हम अपने अपने स्रोत से दूर होते हैं, उतनी उथल पुथल बढ़ जाती है, उतना असुरक्षा बढ़ जाती है, उतना मैं ठोस हो जाता है। तो जैसे ही मैं लहर जो है, जैसे जैसे वो अपने धरातल के पास आएगी वो शांत होती जाएगी। जैसे नदी समुद्र के पास आती है तो वो उसकी गतिविधि कम होने लगती है, शांत होने लगती है। वैसे ही मैं जब अपने धरातल की तरफ जाएगा, स्रोत की तरफ जाएगा, तो वो गतिविधि उसकी कम होने लगेगी। मन करनी नहीं पड़ेगी, करेंगे तो फिर मन और ठोस हो रहा है। सोच विचार से ही तो आप करेंगे, और सोच करने से सोच विचार मजबूत होंगे। वो मैं मजबूत होगा जो सोच विचार से अपने आप को तदात्म में जोड़ करके बैठा हुआ है। एक प्रश्न है, उसको ले लेते हैं पहले। एक एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। जी हाँ जी, जो आपने नीरू जी को बोला है, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल वही था कि जो भी आपने बोला कि मतलब मैं से, लेकिन एक मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे इन्होंने बोला पूरे से परचा गया, तो पूरा मतलब क्या? जो हमने सीखा गुरुओं से, जैसे उन्होंने बोला कि आत्मा है, एक मैं ब्राह्मण हूँ या मैं आत्मन हूँ, तो जो एक शुद्ध जो मैं है वो अशुद्ध है, और उसको हटाना है तो वो आत्मन अपने आप साफ दिखने लगेगा। जो जो भी है हमारा, हमने तो उसको नाम दे दिया आत्मन या ब्रह्मन, लेकिन अंदर से हमें क्या दिखता है या क्या समझ आता है, मतलब वो समझ, वो पूछना है कि वो क्या है। तो पूरे से परछा गया, उस वजह से मैंने बोला कि आत्मा और मैं, तो कुछ और मतलब है तो आप बताइए। नहीं नहीं मधु जी, आप उसका मर्म समझ गए। परिचय का अर्थ है कि एक उसकी जो मर्म है उसकी बात हो रही है बस। हाँ, वो वही आप मर्म। बुद्धि से नहीं जान सकते, आप उसको आत्मा हम्म, ब्रह्म कुछ भी हाँ, कहना वो ठीक नहीं मतलब हम रहता। बोल नहीं सकते कि कैसे हम हाँ उसको, जी, हाँ उसमें जी जी कहना पड़ता है कि मैं या आत्मा या शुद्ध या आत्मा या शुद्ध अहम या जी जी सीमित असीमित, वो सब कहने पड़ते हैं मतलब। जी।
धन्यवाद। एक प्रश्न लेते हैं यहाँ पे, अर्जुन जी का लिखा हुआ है कि होश है लेकिन मैं नहीं होता, मैं नहीं होता है ये आपने कहा, लेकिन होश होता है तो भी मैं तो बना रहता है जो सूक्ष्म रूप में है। तो ऐसा तो नहीं कि अहम को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन केवल शुद्ध किया जा सकता है। जो अपने आप, जो आपने बताया कि स्रोत वो भी सूक्ष्म मैं नहीं है क्या? दो चीजें, आप थोड़ा सा आप अपने आप को ही विरोध कर रहे हैं अर्जुन जी। पहली चीज कि ऐसा तो नहीं कि अहम को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन केवल शुद्ध किया जा सकता है। वो क्या है जो शुद्ध करेगा अहम को? शुद्ध कैसे करेगा? जब वो कुछ हो अहम, तभी तो उसे शुद्ध किया जाए। शुद्ध करने के लिए उसे ढूंढना पड़ेगा ना। फिर आपने आगे लिखा है कि जो आपने बताया कि स्रोत वो भी सूक्ष्म मैं नहीं है। हाँ, अगर वो सिद्धांत के रूप में है तो वो सूक्ष्म मैं ही बना हुआ है। पर अगर वो मैं वहां से विलीन हो गया, विसर्जित हो गया, मिट गया, तो फिर उसे सूक्ष्म मैं नहीं कह सकते। ये बात भी नहीं कह सकते कि वहां सूक्ष्म मैं है या नहीं है। वो बस बाद में उसकी स्मृति में वो आता है कि उस समय मैं नहीं था, पर होश था वहां पर। उसमें इतना विभाजन भी नहीं था कि मैं होश में हूं ये जाना जाए। क्योंकि उसकी मैं होश में हूं कहने में दूरी हो जाती है होश की, और वो जो होश को जान रहा है, फिर होश नहीं है। होश का अर्थ है जब ये विभाजन नहीं रहता। हाँ, आपने आगे लिखा है कि स्मृति के पार है क्या वो जो होश कहा। जी जी, जो स्मृति के पार है वो क्या है? बस इस प्रश्न के साथ ही अगर टिक गया, मतलब टिकना हो गया, अवसर दे दिया गया इस प्रश्न को, तो जो पाया जाएगा वो होश है। अब होश क्या है उसको शब्दों में बांधने का प्रयास करना फिर एक उसकी बौद्धिक व्याख्या हो जाएगी, जो होश नहीं होगा। वो उसकी एक विवरण हो जाएगा, उसका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, उसका एक अज्ञेय है। अगर हमने उसको अज्ञेय भी कह दिया तब भी हमने उसको सीमित कर लिया कि ये मैं जान गया कि वो अज्ञेय है, या ये मैं जान गया कि वो, तो वो ज्ञानम बंध वाली बात होगी। बंधन है, जानना ही बंधन है। इतना कहना काफी है कि चैतन्य महात्मा, जो चैतन्य है वही सब कुछ है, और वो अभी भी प्रकट है। जो कबीर साहब ने कहा कि सदा हजूरी, तारथे सदा हजूरी, मतलब वही तीर्थ है वास्तव में, या वही उसका मन है जो उपस्थिति है। आपके पास 15 एक मिनट और होंगे तो मैं एक और प्रश्न करना चाहता हूँ। ये आप पूछे। अ, इस पर भी हम थोड़ा विचार करें, मतलब इसको अब लाएं सामने कि जागृति जो अवस्था है, तीनों अवस्थाएं चित्त की रहती हैं। जैसे जागृत अवस्था रहती है, फिर स्वप्न अवस्था रहती है, और फिर सुषुप्ति अवस्था, और फिर दोबारा से जागृत अवस्था आ जाती है। तो क्योंकि हमने समझा है कि स्वप्न अवस्था में हम जो भी कर रहे हैं वो सब जागने पर पता चलता है कि वो सब मिथ्या था। तो इसी तरह से ये जो चित्त की जो अवस्थाएं बदलती हैं, जैसे जागृति की भी अवस्था डूब जाती है, चली जाती है और बदल जाती है। तो जागृत अवस्था में जो भी काम किया जा रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, हम ज्ञान भी कर रहे हैं यहाँ पर, ज्ञान अज्ञान अहम अवलोकन, सारी चीजें हमारी जागृत अवस्था में ही हो रही। तो क्या ये पूरी जागृत अवस्था जो चित्त की एकमात्र अवस्था है, तो यहाँ पर किया गया कोई भी कार्य या कोई भी समझ या कोई भी ज्ञान या जो भी यहाँ पर हो रहा है, क्या वो सत्य है? क्या वो सत्य इन तीनों अवस्थाओं से परे है? तो हम जो भी जागृत अवस्था में सोचेंगे करेंगे, जो भी होगा वो ऐसा ही है जैसे स्वप्न अवस्था में है या सुषुप्ति में है, क्योंकि ये चित्त की तीन अवस्थाएं हैं। इस पर थोड़ा सा
तो जब ये जागृति पर प्रश्न चिन्ह हम खड़ा कर रहे हैं, तो यहाँ से जब सारा क्रियाकलाप ही यहाँ से स्वप्नवत हो जाता है, यदि हम इसको देखते हैं। इस पर थोड़ी सी आप प्रकाश डालें। हाँ जी, आप तीनों अवस्थाओं में कोई भेद नहीं है, चित्त की ही अलग अलग स्थितियां हैं तीनों। एक में जो बदलाव की गति है वो तेज है स्वप्न में, जागृत में सब कुछ ठोस दिखाई पड़ता है, बदलाव की गति धीमी है। और सुषुप्ति में केवल इतना पता चलता है कि वहां पे कुछ नहीं था, पर उसकी स्मृति बनी कि वहां कुछ नहीं था, बिल्कुल ठोस स्मृति बनी कि वहां कुछ नहीं था। अब इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो तीनों में एक केंद्र है जो अनुभव कर रहा है। जागृत में एक केंद्र है जिसमें दृष्टि बाहर की तरफ है, स्वप्न में एक केंद्र है जिसकी दृष्टि जो मन में संग्रहित विचार है उन्हीं का दर्शन हो रहा है, और सुषुप्ति में एक दृष्टि केंद्र है जिसमें कुछ नहीं है, इसका दर्शन हो रहा है। तभी तो वो स्मृति बनती है कि आज ऐसी नींद आई जहां पे कोई स्वप्न नहीं थे। पर इन तीनों परिस्थितियों में, तीनों अवस्थाओं में मैं बना हुआ है, मैं का केंद्र बना हुआ है। अब आपका सवाल है कि जागृत अवस्था में जागना, स्वप्न अवस्था में जागना, सुषुप्ति में जागना, तो वो जो जागने का आधार है वो तीनों में एक है। फिर वाकई ऐसा जागना होता है जिसमें कि तीनों अवस्थाएं एक हो जाती है, तीनों में भेद जो है वो समाप्त हो जाते हैं। कि वो दृष्टि अगर बाहर की तरफ है तो जागृत है, वो दृष्टि अगर अपने मन में चल रहे विचारों में उलझी हुई है तो वो स्वप्न है। जैसे हम जागते हुए भी तो सपने में दिवा स्वप्न या स्वप्नवत स्थिति में रह सकते हैं। और जो खालीपन का, भाव का या शून्यता का जो अनुभव है वो सुषुप्ति है, जहाँ जड़ता है। तो इन तीनों के परे है कुछ ऐसी चीज जहां पर वो मैं का केंद्र समाप्त हो गया, उसको हम होश कह सकते हैं। वहां पर फिर जागृत हो या स्वप्न हो या सुषुप्ति हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसी को तुरीय अवस्था कहते हैं, जहां पर तीनों अवस्थाओं में होश प्रकट, क्योंकि होश पर ये चीजें घट रही हैं। इन चीजों के घटने से या प्रकट होने से या विलुप्त होने से होश नहीं समाप्त होता। होश किसी भी अवस्था में पाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि केवल जागृत अवस्था में वो पाया जा सकता है। पर वहां पे एक ही उसकी परेशानी है कि मैं वहां नहीं होना चाहिए, और जागृत में उसको पाना आसान है, क्योंकि जागृत में सक्रिय है बुद्धि, और उस सक्रियता को धीरे धीरे जब वो समाप्त हो जाती है तो सब कुछ घट रहा है, पर उसमें हमारा कोई छेड़छाड़ नहीं है, निंदा स्तुति नहीं है। तो मन का पूरा क्रियाकलाप ढह गया, समाप्त हो गया। वो निंदा स्तुति का आधार तदात्म है, आइडेंटिफिकेशन। मैं या तो शरीर हूं या मन हूं या कोई अवस्था हूं। अगर इन किसी से भी आपका जुड़ाव हो गया, स्मृति हो या भविष्य हो या वर्तमान हो, कोई भी जुड़ाव अगर है और कोई भी उसमें प्रयास है तो होश नहीं है। तो निंदा स्तुति आना स्वाभाविक है, मतलब वो आ ही जाएगी। केवल तदात्म अकेले नहीं टिक सकता, वो निंदा स्तुति के साथ ही टिक सकता है, उसको भी बैसाखी चाहिए। और तदात्म की जो बैसाखी है वो मैं है, कि मैं अलग हूं, विभाजन। तदात्म, विभाजन के बिना तदात्म नहीं हो सकता, पहले विभाजन होता है फिर तदात्म होता है। तो तदात्म को अगर आप देखेंगे तो विभाजन की तरफ दृष्टि ले जानी पड़ेगी, कि जहां जानना ही प्रश्न चिन्ह में लग रहा है। तीनों अवस्थाओं में जानना होगा, पर जहां जानने पे प्रश्न चिन्ह है, यहाँ कुछ जाना नहीं जा रहा है, क्योंकि जानने वाला नहीं है। अगर जानने वाला होगा तभी तो जाना जाएगा, और अगर जानने वाला नहीं है तो जो जाना जा रहा है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया कि ये दो है क्या। या जो कहता है कि मैं जान रहा हूं
उसी पे आपको एक क्वेश्चन लग रहा है उस पे कि वो कौन कह रहा है कि मैं जान रहा हूं, कौन कह रहा है कि मैं तदात्म नहीं करूंगा, ये कौन कह रहा है कि मैं होश में बना रहूंगा, ये कौन कह रहा है कि मैं प्रमाद से मुक्त होना चाहता हूँ। ये प्रमाद है जो कहता है कि मैं प्रमाद से मुक्त होना चाहता हूँ। ये प्रमाद है जो कहता है कि मैं होश में बना रहना चाहता हूँ। ये बेहोशी है जो होश में बने रहने का प्रयास कर सकती है। बेहोशी को बेहोशी की तरह जानने से होश है। इन तीनों अवस्थाओं को तीनों अवस्थाओं की तरह जानने से होश है, कि तीनों अवस्थाओं में कोई भेद नहीं है, केवल गति का भेद है। एक में ज्यादा तेजी से बदलाव है, एक में कम तेजी से बदलाव है, लेकिन जानने वाला तीनों में बना हुआ है। जहाँ जानने वाला गायब हो गया, वो क्या अवस्था है जिसमें जानने वाला नहीं है? अगर ये प्रश्न उठाएंगे तो अवस्थाओं में नहीं फंसेंगे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में नहीं फंसेंगे, क्योंकि वहां जानने के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि क्या ऐसा कोई जानना है जिसमें जानने वाला ना हो। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया तो वही होश है। मतलब मिल गया, उस मिलने में ही तो वो जानने वाले का विसर्जन हो गया, और जानने वाले के विसर्जन के साथ साथ इस जानने का विसर्जन हो गया कि मैं अभी होश में हूं कि नहीं हूं। दोनों बातों में भेद समाप्त हो गया। मुझे पता नहीं कि मैं अपनी बात कह पाया कि नहीं, पर वो भेद दिखना ही सबसे बड़ी भूल है, द्वंद है, कि जो देख रहा है उससे भिन्न है जो देखा जा रहा है। ये सबसे मौलिक भूल है जो परिचय गुरु करते हैं। सदगुरु हमसु रीझ के एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। उसमें सारे अंग भीगते हैं अगर वो प्रेम प्रकट हो गया, और वो प्रसंग है, एक कहानी है, एक इशारा मात्र है। और जब रीझ के मतलब सदगुरु यानी सत की तरफ जो भी ले जाए वो सदगुरु है। तो वो अब यहाँ पर उन्होंने बड़े काव्यात्मक रूप से कहा है कि सदगुरु हम सुरीज के, कि सब क्यों नहीं इस बात को समझ पाते, समझ करके वो छूट जाती है। तो इसका अर्थ यह है कि कुछ है, अब उसको कृपा कह सकते हैं, उसको संयोग कह सकते हैं, उसको कुछ भी कह सकते हैं, जो मन बुद्धि के परे है, जिसकी वजह से वो कीमिया जो है वो प्रकट हो जाती है, बिल्कुल स्पष्ट ऐसे ही प्रकट होती है कि कोई संशय नहीं रहता उसमें। मुझे लगता है आज और किसी का कुछ अभिव्यक्ति है, नहीं तो अगले सप्ताह मिलते हैं। पर इसको मानने की बात नहीं है, इस पर बिल्कुल विश्वास करने की बात नहीं जो यहाँ कहा जा रहा है, नहीं तो फिर वो एक सिद्धांत, एक मान्यता के रूप में फिर से बैठ जाएगा। अभी जो मान्यताएं हैं उनको किसी और मान्यता से नहीं हटाया जा सकता, बेहोशी को बेहोशी से नहीं ठेला जा सकता, अंधकार को अंधकार से नहीं मिटाया जा सकता। अंधकार को प्रकाश है तो अंधकार नहीं है, बस इतना देखा जा सकता है। वो जो प्रकाश है वो है होश। अगर होश है तो बेहोशी वहां पे नहीं पाई जाएगी, और वो होश सबके लिए बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध है। बस उस तरफ रुख करना है। उस एक प्रसंग, इस कहानी में कोई कथाकार नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। वो जो सुनना जिसमें कोई सुनने वाला नहीं है, वो कोई जानना जिसमें कोई जानने वाला नहीं है, वो देखना जिसमें कोई देखने वाला ना हो, वहां पर जाकर के बुद्धि शांत हो जाती है कि इसके आगे उसकी सीमा समाप्त हो गई। बुद्धि की अपनी एक सीमा है, जैसे वो उस सीमा तक पहुंच जाती है वहां पे जाकर के वो विसर्जित हो जाती है। और उस विसर्जन के बाद जो बच गया, ज्ञानम बंधा, उस ज्ञान के बाद जो बच गया
जहाँ ज्ञान भी विसर्जित हो गया, उसको चैतन्य महात्मा का, वही चैतन्य सब कुछ है। पर वहां पर कोई परिभाषा नहीं है कि वो चैतन्य क्या है, क्योंकि वो चैतन्य क्या है ये परिभाषा बुद्धि से आएगी, या उस चैतन्य को बना करके रखने का जो ढंग है वो भी बुद्धि से आएगा, या उसकी जो इच्छा है वो भी बुद्धि से आएगी। तो बुद्धि का एक उपयोग है कि वो अपनी सीमा को जान जाए और वहां जाकर के अपने पूरी सारे अंग प्रत्यंग के साथ विसर्जित हो जाए, या हो ही जाएगी अगर वो अंतर्दृष्टि या रुख स्रोत की तरफ हो गया। वो स्रोत जहां कोई उस स्रोत को जानने वाला ना हो, तब जाकर के वो आपको पता चलेगा कि जिस जगह पे जाना जा रहा है और जिस चीज को जाना जा रहा है और जो उसको जान रहा है, ये तीन नहीं है, ये एक ही बात है। जानना भी एक प्रश्न चिन्ह में आ जाता है कि जानना मतलब क्या, ज्ञान मतलब क्या। एक तो होता है ज्ञेय जिसको जाना गया, एक होता है ज्ञाता जो जान रहा है, और एक होता है ज्ञान। ज्ञान यानी क्या? ज्ञान बंधन, ज्ञान ही बंधन है। क्योंकि हम ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, हम ज्ञाता पे कभी दृष्टि ले जाते हैं, कभी ज्ञेय पे दृष्टि ले जाते हैं जिसको जाना जा रहा है। पर ज्ञान मतलब क्या, जानना मतलब क्या, होना मतलब क्या? होना, होने पे हम कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। हम ये कहते हैं मैं हूं ना, तभी कहते हैं मैं नहीं हूं। दोनों चीजों को कोई जान रहा है, पर वो जानना जिसमें कोई अलग केंद्र ना हो, कोई अलग, उसका कोई अलग स्रोत नहीं है, वो सब वहां पर कोई विभाजन नहीं है कि मैं हूं और मैं इसको जान रहा हूं। उसमें डायग्नोसिस में पूरी की पूरी एक दृष्टि एक साथ प्रकाशित है, तीनों चीजों में, जानना, जानने वाला और जो जाना गया, ये तीनों एक साथ प्रकाशित है, वो होश है। तीनों में कोई विभाजन नहीं है वहां पर ये बात आप सुन करके मान लेंगे तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट बन जाएगा, और अगर इस पे विश्वास कर लेंगे तब भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर इसको ठुकरा देंगे तब भी कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। तो ना इसको ठुकराना है, ना इस पे विश्वास करना है, इसको जांचना है, अवलोकन करना है कि वो अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। कैसे करेंगे ऐसा कोई अवलोकन जो मैं नहीं कर रहा हूं? तो इसका अर्थ ये नहीं कि दिखना बंद हो गया, दिखना तो, क्या ऐसा दिखना संभव है जहां मैं नहीं देख रहा हूं? दिख तो रहा है, पर मैं नहीं हूं उस पे क्रेडिट लेने वाला कि मैंने देखा। कोई क्रेडिट नहीं लेता नेचर में, जो प्रकृति है वहां कौन लेता है क्रेडिट कि मैंने, ये वर्षा नहीं कहती कि मैंने पेड़ उगाया, बीज नहीं कहता कि मैं पेड़ बन गया, पेड़ नहीं कहता कि मैं छांव देता हूँ, फूल नहीं कहता कि मैं खुशबू फैलाता हूँ। ये जो मैं है, ये कौन है जो बीच में आकर के अपने आप को प्रकट कर देता है? तो आप सबका आभार आज जुड़ने के लिए, और अगले शनिवार फिर से यहीं पे सत्संग में जुड़ेंगे। नमस्कार। इस बीच यदि कोई कुछ अपना अवलोकन साझा करना चाहते हैं तो लिख के भेज सकते हैं। उस पे सभी लोग अपने अपने मत, अपने अपने अनुभव जनित जो भी समझ में आया, सीधे सीधे बिना किसी का सहारा लिए, जो सीधा दिख रहा है उसको प्रकट करें। नमस्कार।